हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रशांत सिंघल और आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स का थोड़ा आगे का पार्ट। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था काइनेमैटिक्स में, वी स्टार्टेड विद मोशन इन 1D, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वेक्टर से रिलेट करके, क्योंकि वेक्टर इसका एक प्रीरिक्विजिट है। आपको थोड़ा बहुत स्केलर्स और वेक्टर्स का बेसिक आना चाहिए एज अ प्रीरिक्विजिट। उसके आगे की अगर हम बात करें तो मोशन इन 1D क्या होता है, बेसिकली मोशन क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट हमारे वीडियो लेक्चर में बताया था। अब गाइस यहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम कवर किया था कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमने कुछ कवर किया था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 6 सम करवाए थे, 6 सम्स, और 6 सम्स में मैंने आपको धीरे धीरे कैसे हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अप्रोच डेवलपमेंट लानी है, कैसे हमें क्रिटिकल थिंकिंग लानी है, और फाइनली कैसे हमें लॉजिकल एनालिसिस करना है, ये बताया था। नाउ आज हम उसके आगे के 3 सम्स करने वाले हैं, जिसके अंदर आपका थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो सकता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि उसके अंदर आपका थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग हो सकता है। यू विल लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने मिलेगा, और हम एक नीट का क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे। ठीक है गाइस, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि 6 पहले हो चुके थे। सपोज you have a टायर, आपके पास एक टायर है, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट ए मार्क्ड ऑन टायर एज शोन। मतलब हमारे पास एक टायर है जिसके ऊपर पॉइंट ए इस तरीके से मार्क्ड है। टायर है यानी कि आपके पास एक सर्कल है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ इफ दिस टायर इज इन एयर, फोकस ऑन दिस, इज इन एयर, एंड we rotate it for one cycle, focus on one cycle, then displacement of point A will be। मैं एक बार क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। सपोज यू हैव अ टायर एंड देयर इज पॉइंट ए मार्क्ड ऑन टायर एज शोन। ये आपको पॉइंट ए यहाँ पे दिख रहा है। इफ दिस टायर इज इन एयर, अगर ये टायर हवा में है, एंड वी रोटेट इट फॉर वन साइकिल, मैं एक साइकिल के लिए इसको रोटेट करवाता हूँ, दिस इज वेरी क्लियर, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए विल बी कितना, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, टायर का नहीं, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्टार्टिंग से लेके एंड में जब ये रोटेट होके कभी रुकेगा उस समय पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है, ये आपको बताना है। इज दिस क्लियर? यहां पे मैं अगर आपको ऑप्शन दे देता हूं, गाइस हमारे 4 ऑप्शन जो है, पहला है 0, सेकंड इज 2πr, थर्ड इज 2r, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। क्लियर है? तो बता सकते हैं आप इसका आंसर क्या होगा। अब मैं इसी के लिए आपके सामने एक डिस्क लेके आया हूं, एक टायर लेके आया हूं, ठीक है, आपको ये विजिबल होगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने एक इमेजिनरी पॉइंट बना दिया है विच इज ए, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाता हूं, रोटेट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट वापस कहां पे आएगा, ये घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा। इज दिस वेरी क्लियर? इस तरीके से आपको सोचना है। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि आंसर क्या बन सकता है। दिमाग में ये आता है कि अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो पॉइंट ए घूम के
वापस वहीं पे आया, मतलब उसने सर्कमफ्रेंस कवर किया। आंसर शुड बी 2 पाई आर इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। बट अगर हम बात करते हैं कि पॉइंट ए घूम के वापस अपनी जगह पे आ गया, इसका मतलब उसने नेट डिस्प्लेसमेंट कितना किया, 0। इज दिस वेरी क्लियर? तो यहां पे जो हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस वेरी क्लियर? नाउ हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ा देते हैं। नाउ हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, suppose you have a tire and there is a point A marked on circle as shown. If this tire is in air and we rotate it for 1 cycle की जगह पे मैं यहाँ पे इस वक्त कर देता हूं rotate it for half cycle। क्लियर है? आधे साइकिल के लिए मैं इसको घुमा रहा हूं। Then displacement of point A will be, ऑप्शंस को, ये A जो ऑप्शन था इसको मैं वापस क्लियर कर देता हूं। अब बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है? एवरीथिंग इज सेम। क्वेश्चन नंबर 7 जो पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे मुद्दा क्या है कि फुल साइकिल की जगह पे कितनी साइकिल है, हाफ साइकिल है। क्वेश्चन रिमेन्स एज इट इज। थिंक एन आंसर। आप इसको ट्राई कर सकते हैं पॉज करके अपनी बुक्स में, अपने नोटबुक में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। कि अगर मान लीजिए ये आपका टायर है, ये पॉइंट ए है, ओके। ये जब पॉइंट ए रोटेट किया और हाफ साइकिल के लिए, तो पॉइंट ए यहां पे आ गया। क्लियर? तो इस वक्त अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस होगा सर 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर, सर्कमफ्रेंस का हाफ। बट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट यहां से चल के इधर आ गया, मतलब वो डायामीटर जो दिख रहा है हमें, मतलब यहां पे अगर मैं इससे इसको लॉजिक लगाता हूं, तो ये पॉइंट घूमने के बाद यहां पे आ गया, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यही हमारे लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और वो डिस्प्लेसमेंट होता है डायामीटर के हिसाब से। डायामीटर क्या होता है गाइस? 2 टाइम्स रेडियस, मतलब आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दिस वेरी क्लियर? क्या आपको यहां तक समझ में आ गया है? नेक्स्ट गाइस, मैं लेवल को थोड़ा और बढ़ाता हूं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ सपोज यू हैव अ टायर, ठीक है, एंड देयर इज अ पॉइंट ए मार्क्ड ऑन टायर एज शोन। इफ दिस टायर इज इन एयर, जो था ये इन एयर की जगह पे मैं इसको इस वक्त कर देता हूं इज ऑन सरफेस। ठीक है, इज ऑन अ सरफेस एंड वी रोटेट इट फॉर हाफ की जगह पे मेरा नया क्वेश्चन क्या है? वी रोटेट इट फॉर 1 साइकिल। ठीक है, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए विल बी, पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऑप्शन ही आपके सामने है एज इट इज, सो यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं, यू कैन ट्राई। इस वक्त मैं आपको ऑन सरफेस है इसलिए ये देखिए ऑन सरफेस। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई एंड सॉल्व इट आउट। कैसे आप इसको कर सकते हो? थिंक, कुछ अलग अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर एक टायर एक सरफेस के ऊपर है, मान लीजिए रोड के ऊपर है, और उसको आप अगर चलाते हो या घुमाते हो, हवा में होता तो ऐसे घूमता, रोड पे होता, सरफेस पे होता तो कैसे चलेगा आगे? ऐसे। यस और नो? आगे मूव करेगा ना। अगर वो आगे मूव करेगा तो उसके हिसाब से आपको थिंक करना है और आंसर देना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो गाइस, जब ये आगे बढ़ेगा, इमेजिन कीजिए ये आगे बढ़ रहा है, अगले मोमेंट पे टायर इधर आया, तो पॉइंट ए पहले से घूम के ऊपर आ गया, फिर अगले मोमेंट कुछ ऐसा आएगा कि हमारा पॉइंट और आगे बढ़ चुका होगा। ऐसे करते करते जब ये पूरा टायर घूम जाएगा, तो ये मान लीजिए टायर यहाँ पे आ गया, उस वक्त मेरा पॉइंट ए इधर आ जाएगा। यस और नो? जब पूरा घूम चुका होगा तो मेरा पॉइंट भी जो है वो पूरा घूम चुका होगा। नाउ गाइस, ये एक बात समझने वाली है कि पॉइंट ए वापस यहाँ पे कैसे आ गया। इसका लॉजिक मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए इसके नीचे एक सरफेस भी है, ये आगे बढ़ रहा है,
ठीक है, आगे बढ़ रहा है इस तरीके से। ओके, एक समय ऐसा आएगा जब आप ये देखेंगे कि हमारा ये जो पॉइंट है ये आगे बढ़ रहा है और ये पॉइंट फाइनली यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, एक और लॉजिक समझाता हूं कि अगर मैं ये पॉइंट के नीचे इंक लगा दूं, मतलब नीचे इंक लगा दूं, तो जहां पे मैं इस सरफेस पे रखूंगा वहां पे एक पॉइंट बन जाएगा इंक का, और जब मैं इसको घुमाऊंगा फाइनली वापस जब वो पॉइंट ए टकराएगा फिर से इंक का धब्बा पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, आप ये जो पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ नाप लीजिए, विच विल बी 2πr सर्कमफ्रेंस, और वो जो बुक के ऊपर या सरफेस के ऊपर जो लेंथ बनेगी उसको भी नाप लीजिए, वो एग्जैक्टली सेम होगी। ठीक है, सो ये एक क्वेश्चन है जो आपकी अप्रोच बनाता है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो गाइस, यहाँ पे ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने आपको समझाया किसके बराबर आता है, 2πr के। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या हो गया, 2πr। रिमेंबर, जब हवा में घूमता है तो 0 था फुल सर्कल पे, फुल साइकिल पे, बट जब सरफेस पे चलता है या घूमता है उस वक्त कितना आया, 2πr। रिमेंबर, क्लियर? आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सपोज यू हैव अ टायर, मैं यहाँ पे एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ। Question number 10. Suppose you have a tire and there is a point A marked on tire as shown. If this tire is on surface, हम इसको surface पे ही रहने देंगे, very clear, and we rotate it for one cycle की जगह पे इस वक्त हमारे पास फिर से क्या है, we rotate it for half cycle. Okay? Then displacement of point A will be. Now guys, this time मैं यहाँ पे कुछ अलग करने वाला हूँ, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑप्शंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया 2r, सेकेंड ऑप्शन मैंने लिया ir, थर्ड ऑप्शन मैंने लिया r रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, डी ऑप्शन मैंने लिया इस वक्त none of these। और गाइस, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, सीटी में पूछा जा चुका है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, टेक 2-5 minutes, ट्राई टू सॉल्व इट इन योर बुक, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड के ऊपर। वेरी गुड क्वेश्चन, करिए। नाउ गाइस, अगर आपने ट्राई कर लिया है तो क्या आपको इसका आंसर आया? ठीक है, इसको समझते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बच्चों का सोचने का तरीका क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये पूरा चला, जब ये फुल साइकिल चला, तो मान लीजिए पॉइंट ए यहाँ पे आ गया, ठीक है, कभी फुल साइकिल के लिए। मैं सोचने का तरीका बता रहा हूं। तो हाफ साइकिल के लिए ऑफ कोर्स हमारा पॉइंट इसके आधे पे होगा, ये पॉइंट है हमारा हाफ साइकिल के लिए। अगर ये 2πr था तो ये कितना होना चाहिए, πr, और ज्यादा करके जो हम आंसर मार्क कर देते हैं वो हो जाता है πr। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिकॉज हमें इस तरीके समझाया गया, पढ़ाया गया है। बट यहाँ पे नोटिस कीजिए कि आपको टायर का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है पॉइंट ए का। तो गाइस, यहाँ पे जब ये हाफ साइकिल चलेगा तो नोटिस कीजिए, ये जब टायर यहाँ पहुंच गया था फुल साइकिल पे, उस वक्त तो पॉइंट यहाँ था, बट ये हाफ साइकिल पे जब था तो सोचिए पॉइंट ए कहाँ होगा, इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप लोग क्लिक हो रहा होगा कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो हमें ये लेंथ लगेगी, हमें ये लेंथ लगेगी, ठीक है। ये लेंथ कितनी है हमारे पास, पाई आर, क्लियर। ये जो ए पॉइंट बना है ये गलत है, पॉइंट ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सोचने का तरीका मैंने आपको समझाया था, पॉइंट ए इस वक्त यहाँ पे है, ये डिस्टेंस पाई आर ही है, और ये कितना होता है, डायमीटर, मतलब 2r। तो मतलब इनफैक्ट हमें जो निकालना है वो ये निकालना है, और ये लेंथ आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पाइथागोरस लगा के। क्या लगाओगे, पाइथागोरस। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। सो गाइस, ये जो हमारे पास लेंथ है इसका आंसर कितना आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का, रूट ऑफ कितना, पाई आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो गाइस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r को कॉमन ले लिया जाए और रूट के बाहर फेंक दिया जाए तो ये बन जाता है पाई स्क्वायर प्लस 4। तो गाइस ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये नहीं है। इज दिस वेरी क्लियर गाइस। सो गाइस, जैसे अभी तक हमने देखा है कि जितने भी हमने सम्स किए तकरीबन, मैंने आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाया जहाँ पे हमने काइनेमैटिक्स का मोशन इन 1D, बेसिकली मोशन क्या होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसको समझा। ये जो हमने समझा था इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब आई मेड योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। कॉन्सेप्ट की डेप्थ में गए, उसको क्लियर किया। हमने धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्टार्ट किया और हम करते चले गए। आपके 3-4 क्वेश्चंस के अंदर पहले जो 4 क्वेश्चन थे वहां पे आपका अप्रोच क्लियर हुआ कि हमें क्या अप्रोच लगा के सॉल्व करना है, क्या रास्ता चुनना है। उसके बाद जो 5th और 6th सम था हमारा, जहां पे आप लोगों ने बेसिकली क्या सॉल्व किया था, आपने वो कॉर्ड निकाला था, वहां पे हम हल्का सा वी वर मूविंग फ्रॉम अप्रोच टू क्रिटिकल थिंकिंग, हम अप्रोच से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आज के जो हमने सम्स किए हैं वो भी अप्रोच से क्रिटिकल की तरफ ही थे, बट जो लास्ट हमने सम किया है जिसके अंदर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है पॉइंट ए का, जब एक टायर या सर्कल एक सरफेस पे मूव करता है तो वहां पे हमारा ए पॉइंट अब हमारे सरफेस पे नहीं था, वो हवा में था, ऊपर था। ये जो हमने क्वेश्चन किया था ये नीट में आ चुका है, और यहाँ पे हमने क्रिटिकल थिंकिंग का सम, ये वाला सम किया। अब बात ये आती है कि व्हाट इज लॉजिकल एनालिसिस। गाइस एक चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्चुअल होता है, और लॉजिक जो होता है वो खुद का होता है। मतलब हमने लॉजिक ढूंढ के कैसे निकाला, ताकि जब क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली लॉजिक अप्लाई किया और सम क्रैक हो गया। लॉजिक गलती से आप भूल जाते हो या दिमाग में नहीं रहता तो हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट के थ्रू जाके उसके प्रोसीजर से सॉल्व कर सकते हैं। बट गाइस लॉजिक बहुत काम की चीज है और वही हम लोग सीखेंगे थ्रू लॉजिकल एनालिसिस करंटली। अब देखिए, पिछला जो हमारा सम था उसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये थी कि पहली बात वो एक टायर था, वहां पे एक पॉइंट ए था जो सरफेस को कनेक्टेड था। सेकंड बात, वो जो रोटेशन लेता है। थर्ड बात कि उसकी हाफ रोटेशन थी, बराबर। अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें तो गाइस हमारा आंसर जो बना था वो कुछ ऐसा बना था कि वो कुछ ऐसा बना था कि r बाहर है रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4, बराबर। यहां पे मैं आपको कुछ चीज नोटिस करने के लिए बोलूंगा। देखिए, जब मैं बोलता हूं हाफ साइकिल, हाफ मतलब 1/2 साइकिल, ठीक है। रिमेंबर ये जो 1 है ना 1, ये 1 यहां पे दिखता है, ये पाई स्क्वायर है, इसका मतलब पाई के साथ कोएफिशिएंट क्या है 1। दिस इज वेरी क्लियर। आपको ये चीज एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे समझ में आ जाएगी। और ये जो 2 है, ठीक है, इसका स्क्वायर ये 4 यहां पे आ गया, 2 का स्क्वायर 4 इधर आ गया। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसी चीज को नोटिस कीजिएगा लॉजिक कैसे बनता है। मान लीजिए
सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी किया, बट इस वक्त जो हमारे साइकिल है वो हाफ साइकिल की बजाय इट इज 1.5 साइकिल, और पूछा गया है बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा पॉइंट ए का ऑन दी सरफेस, बराबर। तो मतलब क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। इस वक्त 1.5 साइकिल को अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 3/2 साइकिल, बराबर है। लॉजिकली अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, देख 3/2 जब साइकिल होगी तो मान लीजिए टायर पूरा घूम के आया और 1 कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हुई, ठीक है, और उसके बाद आधी साइकिल और, मतलब 1.5 साइकिल है ना, तो ये हो गई तकरीबन आधी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया ये। जब ये कंप्लीट साइकिल पे था तब पॉइंट ए यहाँ था, बट जब उसके बाद आधी साइकिल और तो पॉइंट ए वापस यहाँ पे होगा। ये 2πr है और ये πr, टोटल बन गया 3πr। इज दिस क्लियर? अच्छा, ये कितना है, ये है 2r। तो लॉजिकली बताइए कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट ए का, ये जो पॉइंट ए है ये कितना होगा। तो आप इसको डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज लगा के सॉल्व कर सकते हो, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा, रूट ऑफ, ठीक है, 3πr का स्क्वायर, 3πr का स्क्वायर और 2r का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? 3πr का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, पाई स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, r स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर भेज दिया। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं अब जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो 3/2 साइकिल का 3 है इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा और 2 का जो स्क्वायर है वो यहाँ पे आएगा। इज दिस वेरी क्लियर? अब गाइस अगर मैं आपको ये बोलूं कि यही क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है, अब अगर ये 1.5 साइकिल की जगह पे होता 2.5 साइकिल, 2.5 साइकिल, मतलब दिस इज 5/2। तो गाइस सोच के बताइए हमारा सोल्यूशन का आंसर बिना सॉल्व किए क्या होगा। आप बोलेंगे सर r बाहर है, रूट ऑफ पाई स्क्वायर के साथ 5 का स्क्वायर विच इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4। इज दिस वेरी क्लियर? ये हुआ लॉजिकल एनालिसिस, हमें लॉजिक मिला। गाइस याद रखिए कॉन्सेप्ट एक्चुअल होता है, लॉजिक हमारा होता है। ये मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ गाइस क्योंकि मैंने मेमोरी के अंदर आई एम अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, तो मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट और लॉजिक में क्या डिफरेंस होता है। तो गाइस हमने कंप्लीट किया हमारा लॉजिकल एनालिसिस और ये मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी आप देख रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप हमारे आगे के लेक्चर्स भी देखें। गाइस दिस इज प्रशांत सिंगल साइनिंग ऑफ, पीस ऑफ, थैंक यू।